मैंने कहा अगर गांधी के लिए बाबा साहेब जरूरी नहीं है तो बाबा साहब के लिए गांधी कैसे जरूरी हो गए। बाबा साहब अंबेडकर और या राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अंबेडकर, इस पे आपको जलसे करने चाहिए। छोटे छोटे राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अंबेडकर। अगर केवल हम बाबा साहब अंबेडकर को दलित मसीहा, बाबा साहब अंबेडकर को संविधान निर्माता कहते रहेंगे तो बाबा साहब अंबेडकर को हम राष्ट्र निर्माता कब कहेंगे? कि जो संविधान ने हमको दिया है, क्या दिया? कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई गांव वाला नहीं, कोई शहर वाला नहीं। अगर सब हैं तो वो है नागरिक। दे आर ऑल सिटीजन्स। ये और कोई भारत का कोई भी ग्रंथ आपको ये आइडेंटिटी नहीं देता। बाबा साहब ने कहा मैंने संविधान बनाया। उन्होंने संविधान की तुलना मंदिर से उस समय करी कि मैंने संविधान एक तरह से मंदिर की तरह बनाया और मंदिर में देवता बैठने से पहले ही पिशाच आकर के बैठ गए हैं। यहां पर दानव आके बैठ गए हैं, तो इस मंदिर का मैं क्या करूं? इसलिए मैं पहला व्यक्ति होऊंगा कि जो संविधान को जला दूं। इसलिए ये जो हमें भरमाया जाता है 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन, 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन, हमें क्वेश्चन करना चाहिए 10 वर्ष के लिए कौन सा रिजर्वेशन? नौकरियों वाला, शिक्षा वाला? कस के प्रश्न पूछना चाहिए। साथियों, 74 वर्ष पहले जब बाबा साहब अंबेडकर ने यह संविधान सौंपा था और उसके बाद आप ये देखिए कि इसका उल्लास, इसका जो पर्व है उसको नहीं मनाया गया। हमने 26 नवंबर को बुला दिया और हम 26 जनवरी को मनाते रहे। क्या इसमें कोई साजिश थी? मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, आप समझदार हैं। और आज 74 वर्ष लग गए कि हम लोग इस संविधान का पर्व मनाने के लिए जब स्वयं निकले तब लोग निकल करके आए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस कहानी को बार बार दोहराना चाहिए साथियों। अगर आप नहीं दोहराएंगे तो आपको पता है एक व्यक्ति जिसका नाम अरुण शौरी है, उसने क्या लिखा था? और उसने बाकायदा किताब लिखी और किताब लिखने के बाद उसकी तरक्की हुई और वो आदमी बाकायदा कैबिनेट मिनिस्टर बना। यह बात दूसरी है कि आप लोगों ने उसको सजा यहां दी थी कहीं, मुझे याद है, मैंने अखबार में कहीं पढ़ा था। लेकिन साथियों, उसको जवाब जरूर देना चाहिए हमको। और जवाब देने के लिए संविधान के प्रति जो हमारा समर्पण है और जो तथ्यात्मक उसके अंदर बातें हैं उनको आत्मसात करके हम उसका जवाब दे सकते हैं। मैं यहां पर जो बातें बोल दी हैं खोबरागड़े साहब ने, ताई जी ने और अशोक साहब ने, वो नहीं दोहराना चाहता। मैं यहां पर कुछ बातें केवल ये बताना चाहता हूं कि
अभी भी लोग क्यों शंका कर रहे हैं कि बाबा साहब ही संविधान निर्माता थे। और मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि बहुत लोगों ने इसमें योगदान दिया। मैं सर्वोपरि सर्वप्रथम इस बात को बताना चाहता हूं साथियों, जिस बात को संविधान के अंदर बैठी हुई पूरी की पूरी जमात थी वो मानने के लिए तैयार थी, और हम बार बार सभी दूसरों को, क्योंकि मैंने संविधान पर एक राज्यसभा टीवी का जो सीरियल है वो भी देखा और उस कहानी को भी नकार दिया। मैंने गांधी पिक्चर भी देखी और उसमें बाबा साहब का कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन जब अंबेडकर बनी जब्बार पटेल की तो उसमें हर जगह गांधी जी मौजूद थे। तो जब मैंने प्रश्न किया कि भाई गांधी पिक्चर में बाबा साहब क्यों नहीं है, तो लोगों ने कहा वो तो ऑटोबायोग्राफिकल किताब पिक्चर थी और इसलिए बाबा साहब का वहां पर कोई जिक्र ना होना कोई दिक्कत नहीं, लाजमी था। मैंने कहा अगर गांधी के लिए बाबा साहेब जरूरी नहीं है तो बाबा साहब के लिए गांधी कैसे जरूरी हो गए? कोई जवाब नहीं आया। इसलिए साथियों मुझे लगता है कि हमें थोड़ी तैयारी और करनी पड़ेगी जवाब के लिए। तो इसके लिए मैं आपको दो चार बातें, जब बाबा साहब अंबेडकर आपको पता है पहला भाषण देते हैं या जब संविधान निर्मात्री सभा मिलती है तो उस समय बाबा साहब का पहला भाषण बिना तैयारी के, क्योंकि बाबा साहब ने बताया कि मेरा नंबर 10वां और 12वां होगा और उस दिन बाबा साहब तैयारी नहीं करके गए थे और उसमें राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भाई आप जरा अपना वक्तव्य रखें। बाबा साहब ने कहा ओ मिस्टर प्रेसिडेंट आई एम नॉट रेडी, व्हाट हैव यू डन? हम तो समझ रहे थे मेरा 10वां और 11वां नंबर आएगा, लेकिन फिर भी आपने अगर कह दिया है तो मैं जो है बोलूंगा। और वह शब्द जो मैं गिन रहा था 3443 शब्द का वो पहला भाषण था और मुझे लगता है कि वो पहला भाषण भारतीय संविधान की नींव नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्र की नींव के लिए वो भाषण था साथियों। तो जब आप लोग बार बार कहते हैं ना भारतीय घटनांचे शिल्पकारा, भारतीय घटनांचे शिल्पकारा, मुझे थोड़ा लगता है कि आप संकुचित कर रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर को। बाबा साहब अंबेडकर केवल और केवल दलित लीडर नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर केवल और केवल संविधान निर्माता नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्र निर्माता हैं, यह संकल्पना होनी चाहिए। और साथियों अब तो राष्ट्र तो छोटा लगने लगा है, बाबा साहब अंबेडकर कहीं ना कहीं विश्व विभूति के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। और विश्व विभूति मैं आपको बताऊं और फिर मैं राष्ट्र निर्माता पर आता हूं। आपको पता होगा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब की मूर्ति लग गई, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लग गई, बाबा साहब की मूर्ति यूएसए में ही आर्महर्स्ट मैसेच्यूसेट्स आर्महर्स्ट यूनिवर्सिटी में लग गई, ब्रांडिश यूनिवर्सिटी में लग गई। बाबा साहब जब अमेरिका से निकले तो कनाडा में आ गए, कनाडा में यॉर्क यूनिवर्सिटी में लग गई, साइमन फेरजर यूनिवर्सिटी में लग गई। उसके बाद बाबा साहब ऑस्ट्रेलिया में आ गए, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और उसके बाद फिर मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में लग गई। और तो और अब तो बाबा साहब बहुत जल्दी आपको पता है वियतनाम में आ गए, वियतनाम में भी लग गई और आपको पता है कि जापान में भी लग गई। तो बाबा साहब विश्व विभूति हुए कि नहीं हुए? और ये जो लग रही है मूर्तियां, ये ज्यादातर मूर्तियां वहां के विश्वविद्यालय की लाइब्रेरीज में लग रही हैं साथियों। और हमने जब पूछा कि ये लाइब्रेरीज में क्यों लग रही हैं
तो उन्होंने कहा जब लोग मूर्ति देखते हैं तो ये पूछते हैं कौन है, जब कौन है तो हम इनको बताते हैं ही इज द चैंपियन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व में मानव अधिकारों के प्रणेता के रूप में वो उनको सुशोभित कर रहा है। साथियों, इतना ही नहीं, कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी और यॉर्क यूनिवर्सिटी में बाबा साहब के नाम की व्याख्यान माला चल रही है। उधर मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में व्याख्यान माला चल रही है। और अभी आपने पता होगा कि जो है ब्राइंडिश यूनिवर्सिटी में अंबेडकर लिगेसी नाम से सेमिनार भी चल रहा है। और बाबा साहब के लिखे हुए जितने भी राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम्स हैं, ज्यादातर अंग्रेजी में जो अनुवादित हैं, वो पहुंच गए हैं इन विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में। अब आप देखिए कि जो रिसर्च हो रही है 1960 से, पहला अगर नाम याद करें तो एलेनोर ज़ेलियट, गेल ओम्वेट, O.M. लिंच, उसके बाद क्रिस्टोफर ज़ेफलट, कोज़ुमो ज़ेने, पेरी एंडरसन और उसके उधर बारबरा आर जोशी। ये जितने लोग हैं, मैं थोड़े ही नाम ले रहा हूं क्योंकि विश्वविद्यालय से आया हूं तो विश्वविद्यालय की बात से शुरू करी मेरी बात, कि ये लोग रिसर्च कर चुके हैं। तो हम अगर बाबा साहब को कस के नहीं पकड़ेंगे तो बाबा साहब विश्व विभूति के रूप में हम उन लोगों को बाहर से समझना पड़ेगा, हम यहां से नहीं समझ पाएंगे। और इसलिए साथियों, जरूरी है कि हम बाबा साहब अंबेडकर को संकुचित दृष्टि से ना देख करके वृहत और वराहत फलक, एक किताब आई बीच में, हंटिंगटन करके लिख रहा था, वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का संघर्ष। और सभ्यताओं के संघर्ष को अगर कोई चेक कर सकता है तो वो शांति की भाषा है, जिसको बाबा साहब ने एक बार पुनः इसी नागपुर की जमा पर, सरजमी पर बाकायदा जब धम्मचक्र प्रकटन किया तो फिर से एक बार पुनः वह शांति की भाषा निकलने लगी। और इसीलिए बाबा साहब करते थे, कहा करते कि आई हैव नॉट टेकन इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिया है। आई हैव टेकन इट फ्रॉम माई मास्टर द बुद्धा। और क्यों साथियों, क्यों उन्होंने बताया, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व वो पॉलिटिकल स्लोगन, एक राजनीतिक जो था बयान था। लेकिन बाबा साहब ने कहा क्या गलती है उसमें, तो उन्होंने कहा यू कैन मेक ए लॉ फॉर इक्वालिटी। आप समता के लिए कानून बना सकते हैं, आप स्वतंत्रता के लिए कानून बना सकते हैं, लेकिन आप भाईचारे के लिए कानून नहीं बना सकते। भ्रातृत्व के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए यू कैन नॉट मेक अ लॉ। वो वाला भाईचारा नहीं जिसमें हम आपको भाई समझे और आप हमको चारा, तो हो चुका भाईचारा। वो वाला भाईचारा नहीं। सचमुच जब हम अपने दुख में आपको दुख में शामिल करते हैं, जब आप सुख में हमारे शामिल होते हैं, यहां तो दूसरा जो है बगल वाला, मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद कैसे, या तेरी कमीज, अरे यहां तो मैंने सुना कि बगल में नया नया लोग जिसे कहना चाहिए कार खरीद के लाए और सुबह पता चला तोड़ दिया शीशा। इस प्रकार का भाईचारा। तो भ्रातृत्व की जो पराकाष्ठा है बाबा साहब के प्रियम्बल में, उसको स्थापित करने का हमने मंतव्य नहीं किया कि भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी इज द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान सौंप रहे थे तो आखिरी दिन उन्होंने क्या कहा, आई ट्रीट इक्वलिटी फ्रेटर्निटी एज ट्रिनिटी, त्रिमूर्ति मानते हैं, और अगर फ्रेटर्निटी नहीं है तो इक्वलिटी और लिबर्टी का कोई मतलब नहीं, और अगर इक्वलिटी नहीं है तो फ्रेटर्निटी का कोई मतलब नहीं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर क्योंकि बुद्धत्व से आ रहे थे तो बुद्धत्व का शील, मैत्री
और करुणा का जो बाकायदा फलसफा है, कहीं ना कहीं वो उनको ज्यादा परिपक्व बना रहा था इक्वालिटी और लिबर्टी के एनालिसिस के लिए, जो कि बहुत लोग नहीं कर पाए। खोब्रागड़े साहब ने एक बात और बहुत बड़ी बात कही, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता। भारतवर्ष में बाबा साहब कहा करते थे संवैधानिक नैतिकता का नितांत अभाव है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो एक पतले से, जिसे कहना चाहिए पेंट के कोट के समान है, जिसको हम लोग पतला पेंट करके अगर कर दें और उसको थोड़ा सा स्क्रैच करें तो इट विल बी स्क्रैच्ड। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो संविधान इतना मोटा हो गया है उसके पीछे मेरी एक सोच है, और वो सोच ये है कि मैं आने वाली, और बाबा साहब वो सो प्रोफेटिक, क्या बोले थे और वो घटित होता दिखाई पड़ रहा। साथियों, मैं भविष्य में आने वाली जो जनता है उस पर विश्वास नहीं कर सकता, और इसलिए मैंने प्रत्येक अनुच्छेद के निर्धारण के लिए, क्रियान्वयन के लिए उसके सब क्लॉज को उसमें डाल दिया है। और इसलिए 395 अनुच्छेद वाला 395 आर्टिकल इज सच अ थिक आर्टिकल। लोग उस पर बाकायदा फप्ते कस रहे थे, बाकायदा उस पर आवाजे तवाजे टोंट मार रहे थे, ओ अंबेडकर हैज प्रोड्यूस सच अ थिक वॉल्यूम। बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ये मोटा इसलिए हो गया है कि मुझे भविष्य में इसको सुरक्षित रखना है। साथियों, इसलिए मैं वो बात बताना चाह रहा था कि सचमुच बाबा साहब अंबेडकर को आंकड़े के साथ संविधान निर्माता हम क्यों कह सकते हैं। तो मैंने पहला आपको बताया था कि पहला भाषण बाबा साहब अंबेडकर का 3400 शब्द का, और मैंने वो शब्द बाकायदा जो वॉल्यूम 13 है बाबा साहब का, वॉल्यूम 13 अंग्रेजी वाला, उसके अंदर मैंने गिनती करके उसमें लिखा। ये मैंने वर्ड काउंट नहीं लगाया है, मैंने अपने गिनती से गिना। लेकिन साथियों, जब 141 दिन लगातार बाबा साहब अंबेडकर चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, और ये आप बाबा साहब अंबेडकर का, जैसा कि खोब्रागड़े साहब ने बताया कि जो अंतिम भाषण है, मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए, सबको उसका अनुवाद करना चाहिए। जब तक संविधान की कॉपी घर में ना जाए उसको डेली पढ़ना चाहिए, और उसमें जो जवाब है वो बहुत माकूल है साथियों। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा कि मैंने 141 दिन लगातार संविधान निर्मात्री कमेटी में चेयरमैन के रूप में काम किया, और आपको सब पता है वो कहानी, कितने लोग थे उसमें, कितने लोग थे, 7, और 7 में 6 लोग कहां चले गए थे, ये सब आपको पता है। लेकिन इसका जिक्र क्यों नहीं किया जाता। बाबा साहब was piloting the constitution alone, और इसलिए कह रहा हूं साथों कि जब बाबा साहब अंबेडकर ने मसौदा बना लिया तो फिर वो मसौदा पब्लिक की स्क्रूटनी के लिए रखा गया सबके सामने कि आइए देखिए उसको। और आपको पता है उस समय 7635 अमेंडमेंट आए कॉन्स्टिट्यूशन में। द कॉन्स्टिट्यूशन which Baba Sahib had framed, there were 7635 amendments। क्योंकि आपको पता है अमेंडमेंट कितना आसान है। वो एक कहानी आपको याद होगी, एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा तस्वीर बनाया और उसका वो देखना चाहता था, जरा बता दो भाई ये कैसी है। तो उसको किसी बुजुर्ग ने बताया कि इसको प्लेटफॉर्म पे लगाओ और लगा दो कि ये जहां कमी है उस पे लोग उस पे अपना दाग लगा दें कि हाँ भाई यहां यहां कमी है, और उस पे अपना पॉइंट लगा दें। शाम को जिसने पेंटिंग बनाई थी वो गया तो उसने देखा अरे पूरी पेंटिंग में दाग दाग दाग, बड़ा हतोत्साहित हुआ, अरे मैंने तो बड़ी खराब पेंटिंग बनाई। तो फिर वो गया बुजुर्ग के पास, खोब्रागड़े साहब के पास जैसे गया, उसने कहा कि सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो फिर खोब्रागड़े साहब कहा कि अब की तुम ये लिख करके लगाओ
कि जिसको जो कमी लगे वो उसको पूरा कर दे, जिसको इस आर्ट में जो कमी हो उसको वो पूरा कर दे। शाम को जब वो बंदा गया तो उसको उसकी तस्वीर उसी तरह की मिली। यानी कि गलती निकालना तो आसान है, लेकिन गलती को पूरा करना ये सबके बस की बात नहीं होती। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने जब मसौदा रखा तो साथियों 7635 अमेंडमेंट आए। बाबा साहब भी मोरालिटी वाले आदमी थे, उन्होंने बाकायदा 7635 अमेंडमेंट को पढ़ा और पढ़ने के बाद 5162 अमेंडमेंट को उन्होंने खारिज किया, उसको डिस्कार्ड किया। कहा कि ये जो 7635 में अमेंडमेंट आए हैं इसमें से 5162 जो हैं ये कोई मतलब के नहीं हैं। और तब कहीं जाके 2473 अमेंडमेंट बाबा साहब अंबेडकर ने अंगीकार करके 395 अनुच्छेद वाला जो है संविधान बनाया। और जिस दिन मसौदा उन्होंने प्रस्तुत किया उस दिन की तकरीर जो थी साथियों वो 8600 शब्द की तकरीर थी। इतनी देर उन्होंने बाकायदा बोला। और ये तो मैं बता रहा था, लेकिन मैंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट को जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि बाबा साहब अंबेडकर कितनी बार खड़ा होकर के संविधान निर्मात्री सभा के अंदर कितनी बार हर दिन खड़े होकर के बोलते थे। साथियों 4-5 बार या 9-10 बार तो डेली खड़े होते थे, आप गिन लीजिए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट बाकायदा पार्लियामेंट ने पब्लिश करी है, आप उसको 5 वॉल्यूम में पढ़ सकते हैं। उसमें आप पढ़िए कि बाबा साहब 4-5 बार तो डेली खड़े होकर के बोलते थे। कभी वो मूव करते थे कोई आर्टिकल, कभी सप्लीमेंट्री मूव करते थे, कभी डिफेंड करते थे, कभी उसका एक्सप्लेनेशन देते थे। लेकिन अप्रत्याशित दिनों के अंदर जब मैंने गिनना शुरू किया तो एक दिन में बाबा साहब अंबेडकर 25 से 26 बार खड़े होकर के बाकायदा बोलते थे संविधान निर्मात्री सभा में। अगर 25 से 26 बार व्यक्ति खड़ा होकर के बोलता हो, 7635 अमेंडमेंट को पढ़ता हो, 5162 अमेंडमेंट को खारिज करता हो, 2473 अमेंडमेंट को अंगीकार करता हो, तो वो बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता हुए कि नहीं हुए, ये आप अपने दिल पर रख करके बताइए। ये जो अरुण शौरी लिखता है उसको जवाब देने के लिए ये जो 7635, 5162, 2473 आपके अंदर रटा हुआ होना चाहिए। ये 25 से 26 बार बाबा साहब खड़े होकर के जो बोलते थे, 8000 शब्द का जो भाषण देते थे, वो रटा हुआ होना चाहिए। तब हम मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे कि वास्तविकता में बाबा साहब ने क्या किया। इसलिए साथियों, अगर एक और साहिबान है आपके यहां, अक्सर मैंने सुना है लोग कहते हैं कि बाबा साहब ये कहते थे कि मैंने संविधान बनाया है और मैं ही पहला आदमी हूंगा कि इसको जला दूंगा। सुधींद्र कुलकर्णी जैसे लोग टेलीविजन में बैठ करके बोलते हैं, सब बोलते हैं कि आरक्षण बाबा साहब ने 10 वर्ष के लिए किया था। यहां तक कि राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे में बैठकर भी यही बोलता है, और बड़े बड़े यहां तक कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी यही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम चुपचाप बैठे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। बाबा के बेटे सोते रहे तो उनके बेटे वतन बेच देंगे। तो आपको तो बैठना पड़ेगा, आपको तैयारी करना पड़ेगा। और ये जो मंच है, ये जो सभा है, ये इसलिए नहीं है कि
आज संविधान के ऊपर बात करें और उसके बाद बड़ी अच्छी तकरीर दी खोपरागढ़े साहब ने, ताई साहब ने, अशोक जी ने, और बड़ी अच्छी तकरीर दी, भाई बहुत अच्छा लगा, ताली बजा दे। नहीं साथियों, मुझे लगता है दिस इज होमवर्क, ये गृह कार्य है आपका। और अगर गृह कार्य करेंगे तो मुझे लगता है कि जो संविधान ने हमको दिया है, क्या दिया, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई गांव वाला नहीं, कोई शहर वाला नहीं, अगर सब हैं तो वो है नागरिक। दे आर ऑल सिटीजन्स। ये और कोई भारत का कोई भी ग्रंथ आपको ये आइडेंटिटी नहीं देता। केवल और केवल एक ग्रंथ है भारत का, वो आपको आपकी अस्मिता प्रदान करता है। अस्मिता, आइडेंटिटी। मुझे बड़ा, जब मैं अमेरिका गया, कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था, तो जब किसी ने मुझे कहा बांग्लादेशी हैं क्या, तब मुझे एहसास हुआ मेरी अस्मिता का। यार, भारतीय कहने में तुम्हें शर्म आ रही है क्या? ये जो भारतीयता का बोध है, ये जो राष्ट्रीयता का बोध है, ये साथियों आपके संविधान में, बगल का ही 2 देश है, आपको पता है, नेपाल एक छोटा सा देश है, 11 बार संविधान बदल चुका है, 11 बार, आज तक नहीं बन पाया। और उधर चले जाइए, 3 बार श्रीलंका ने बदला, 2 बार पाकिस्तान ने बदला, और मालदीव वगैरह तो बदल, साउथ एशिया के अंदर ही देख लीजिए। साहब बोले कि यार आप लोग बड़े, हम लोग तो भाग्य और भगवान में विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्होंने, बहुत बड़ा प्रोफेसर था कोलंबिया विश्वविद्यालय का, उसने मुझसे कहा विवेक, इंडिया वाज लकी। मैंने कहा वी डोंट बिलीव इन दैट, बट नहीं, आई एम सेइंग दे वर लकी। मैंने कहा व्हाई? बिकॉज दे हैड अंबेडकर, दे हैड अंबेडकर। वो बाबा साहब थे और इसलिए संविधान पायलट हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, जहां पर पेच फंसता था, जहां पर एक्सप्लेनेशन है, टीटी कृष्णमाचारी रहे होंगे, कृष्ण अल्लादाई कृष्ण अय्यर रहे होंगे, लेकिन साथियों जो बात बाबा साहब अंबेडकर फंसने पर बोलते थे और उस बात को, मरहले को निकाल करके ले जाते थे, मुझे लगता है कि वो उस सीरियल में नहीं आया और हमारे पढ़ने में भी नहीं आ रहा। तो मैं बता रहा था, सुधींद्र कुलकर्णी साहब कह रहे थे, या लोग कहते हैं कि क्या बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा कहा कि अगर मैंने संविधान बनाया है तो मैं ही पहला ऐसा आदमी होऊंगा कि उसको जला दूंगा। नहीं, बाबा साहब डिड नॉट से लाइक दैट। बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा। बाबा साहब ने क्यों कहा, यह बात दूसरी है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा यह नहीं बताते लोग। बाबा साहब ने जब संविधान, आपको पता है कि संविधान के जब लागू हो गया, संविधान जब लागू हो गया तो कुछ दिन चला, और आपको पता है बाबा साहब अंबेडकर ने नेहरू की कैबिनेट से रिजाइन किया। मुझे लगता है कि उस रेजोनेशन स्पीच को भी पढ़ना चाहिए। क्यों रिजाइन किया था बाबा साहब? उसमें 3 मुख्य बिंदु थे जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन किया था। एक तो यह था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो संविधान में बाकायदा तस्दीक की गई थी उसको पूरा नहीं किया गया। लेकिन वॉल्यूम 14 बाबा साहब अंबेडकर द्वारा जो राइटिंग एंड स्पीच महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जो वॉल्यूम 14 है, उसके पेज नंबर 1319 पर बाबा साहब का ये जो उन्होंने रेजोनेशन स्पीच है उसको रखा, और उस पेज 1319 पर लिखा है, वन ऑफ द रीजन ऑफ माई रेजोनेशन, मेरे त्याग पत्र की एक शर्त यह थी कि जो बैकवर्ड कमीशन बनाया जाना था, जो बैकवर्ड कमीशन बनाया जाना था, वो बैकवर्ड कमीशन नहीं बनाया गया, और इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूं।
और तीसरा कारण मुझे लगता है भारतीय महिलाओं को बाबा साहब अंबेडकर का शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन जो भारतीय महिला आंदोलन है, इंडियन वुमेन्स मूवमेंट, वो उसकी इस तरह की तस्दीक नहीं करता। और इसलिए मुझे लगता है बहुजन महिलाओं को, दलित महिलाओं को, अक़लियत समाज की महिलाओं को आगे आना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर किस प्रकार संविधान के अंदर महिलाओं के अधिकारों का सृजन कर रहे थे। और जो वॉल्यूम 14, वॉल्यूम 15, वॉल्यूम 14(1), वॉल्यूम 14(2) जो कि हिंदू कोड बिल के तहत आया, जिसमें 7 अधिकार बाबा साहेब महिलाओं के लिए सुरक्षित करना चाहते थे। 7 अधिकार। मोनोगैमी, एक पति एक पत्नी का विवाह। लोग आज इस पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि पहले बहुपत्नी विवाह होता था। धर्मेंद्र चुपके से शादी नहीं कर सकता था, या कर लेता है इसलिए, नहीं तो बहुत सारे बड़े दीवाने मर्द होते। आज वो नहीं कर सकते। एक पत्नी का व्रत क्यों लेना पड़ता है उनको? क्योंकि देयर इज ए लॉ इन दी सोसाइटी। और वो बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा दहेज प्रथा पर निषेध लगाया, और उसका आर्टिकल इंटरकास्ट मैरिज बाबा साहब अंबेडकर ने सुनिश्चित की हिंदू कोड बिल के तहत। पत्नी और पति को बच्चे गोद लेने के अधिकार में पत्नी का कंसेंट होना बहुत आवश्यक है, यह भी अधिकार। और बेटे की तरह पति की संपत्ति में बेटियों और पत्नी का अधिकार, इसको सुनिश्चित। और डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा, या तलाक लेने का अधिकार जो बाबा साहब अंबेडकर ने सुनिश्चित किया हिंदू कोड बिल पर। मेरा पति मेरा देवता है, नहीं मारेगा तो मैं ले लूंगी उससे बाकायदा डाइवोर्स। ये अधिकार कहां से आया? ये सब बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा संविधान निर्माती सभा कमेटी के समय ही सुरक्षित कर दिया था। आपको पता होगा कि जो महिलाओं को इक्वल वर्क एंड इक्वल वेज का अधिकार आज हम लोग बड़ी स्टाइल से करते। मेटर्निटी का 1942 में बाबा साहब अंबेडकर ने मेटर्निटी का अधिकार सुरक्षित कर दिया था। और यह नहीं कि हम महिलाओं पर दया के माध्यम से मेटर्निटी का अधिकार दे रहे हैं। जो मातृत्व अवकाश है ये वो नहीं है, ये वो है साथियों, क्योंकि माता हमको भविष्य का निर्धारण करने के लिए दूसरी पीढ़ी दे रही है, इसलिए हम उसकी कृतज्ञता के कारण मातृत्व अवकाश दें। ये मोरालिटी, नैतिकता की बात है। तो इसलिए साथियों बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान को, तो बात बीच में रह गई थी कि सुदीन कुलकर्णी साहब ने ऐसा कहा है और उनको करेक्ट करना चाहिए हम लोगों को। बाबा साहब ने कहा मैंने संविधान बनाया। उन्होंने संविधान की तुलना मंदिर से उस समय करी कि मैंने संविधान एक तरह से मंदिर की तरह बनाया, और मंदिर में देवता बैठने से पहले ही पैशाच आकर के बैठ गए हैं, यहां पर दानव आके बैठ गए हैं। तो इस मंदिर का मैं क्या करूं? इसलिए मैं पहला व्यक्ति होऊंगा कि जो संविधान को जला दूं। इसलिए नहीं कि संविधान खराब है इसलिए मैं जला दूंगा। जब वो लोग बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं, दिखाते हैं कि बाबा साहब को ये लगता था कि बाबा साहब ने खराब संविधान बनाया इसलिए जलाना चाहते। नहीं साथियों, इसको खराब लोगों ने साथ कर लिया है, और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर उसको कह रहे थे। इसलिए ये 10 वर्ष का जो रिजर्वेशन है सब आप जान गए हैं। बाबा साहब ने, पता है, धारा, भारतीय संविधान की धारा 330, 332 और 335, 3 प्रकार के रिजर्वेशन, और बाद में आपने पता होगा शिक्षा के लिए। लेकिन मैं जो 330, 332
रिजर्वेशन है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, राजनैतिक रिजर्वेशन। राजनैतिक रिजर्वेशन यानी कि आमदार और खासदार आपके जो चुन करके आते हैं उसमें रिजर्वेशन है। इसके लिए बाबा साहब ने कहा कि देयर विल बी अ रिव्यू आफ्टर 10 years। रिव्यू आफ्टर 10 years, दैट डज नॉट मीन कि 10 साल में हम सब कर लेंगे। लेकिन धारा जो भारतीय संविधान की 335 जिसके तहत बाबा साहब अंबेडकर ने नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, और एक तरह से हम लोग देखें कि जो एजुकेशन में भी रिजर्वेशन था, उन सब के लिए कोई समय मुकर्रर नहीं किया था। देयर वॉज नो टाइम लिमिट फॉर रिजर्वेशन इन सर्विसेज, और ना कि बाकायदा एजुकेशन में। इसलिए ये जो हमें भरमाया जाता है 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन, 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन, हमें क्वेश्चन करना चाहिए 10 वर्ष के लिए कौन सा रिजर्वेशन, नौकरियों वाला, शिक्षा वाला, कस के प्रश्न पूछना चाहिए। इसलिए साथियों, मुझे लगता है संविधान दिवस पर जो आपने ये सभा लगाई है, ये तभी मीनिंगफुल होगी, तभी इसके मायने होंगे जब हम आज कुछ आंकड़े लेकर के जाएं और लिखें और अपने अपने दीवारों पर हम लगा दें कि हाँ, ये आंकड़े हमें कंठस्थ, जैसे कि त्रिशरण और पंचशील हो गए हैं, ये आंकड़े भी हमें रट जाने चाहिए। तब कहीं जाकर के आज की सभा का मंतव्य निकलेगा। तो आखिरी बात साथियों, मैं कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि अब जितना भी आपका मंतव्य है, और मैं ये कहूँगा, गुजारिश करूँगा संविधान दिवस आयोजन समिति में, क्योंकि इसके अंदर करीब 26 जिसे कहना चाहिए 26 सोसाइटी हैं। एक आप लोगों को एक जरूर दिवस बनाना चाहिए, बाबा साहब अंबेडकर और या राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अंबेडकर, इस पे आपको जलसे करने चाहिए। छोटे छोटे राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अंबेडकर। अगर केवल हम बाबा साहब अंबेडकर को दलित मसीहा, बाबा साहब अंबेडकर को संविधान निर्माता कहते रहेंगे, तो बाबा साहब अंबेडकर को हम राष्ट्र निर्माता कब कहेंगे? अब तो राष्ट्र निर्माता कहना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि आज संविधान से होते हुए, संविधान निर्माता से होते हुए बाबा साहब को हम राष्ट्र निर्माता कहें, और राष्ट्र निर्माता अगर हम नहीं कहेंगे तो कुछ दिन में बाबा साहब अंबेडकर हमारे पास वेस्ट से विश्व विभूति बन करके आ जाएंगे, तब हमको सीधे विश्व विभूति कहना पड़ेगा। इसलिए आइए हम लोग बाबा साहब अंबेडकर को राष्ट्र निर्माता कह करके एक बार सुशोभित करें। जय भीम, जय भारत।